वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कर ली पिछले चैप्टर की? नहीं करी तो प्लीज़ पढ़ लो, पहले पीछे चले जाओ फिर इस चैप्टर पे आ जाना। अगर पढ़ लिया है तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। दोस्तों बात कर रहे हैं हम आज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हमने पिछली क्लासेस में क्या कवर किया? पहले तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया था, फिर समझा दिया था आपको इनकम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनकम में क्या क्या शामिल होता है और इनकम टैक्स अथॉरिटी का पंजा कैसे काम करता है, शिकंजे में कैसे लेता है, पंजा इन शिकंजा, शिकंजा इन पंजा। ठीक है। और कौन है इनकम टैक्स अथॉरिटी? आप और हम। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको और हमें पढ़ाई करनी है एज अ इनकम टैक्स अथॉरिटी। अपने आप को इनकम टैक्स पेयर नहीं मानना आपने अपने आप को मानना है इनकम टैक्स अथॉरिटी। आज की क्लास में हम कुछ करेंगे बेसिक टर्म्स और उसकी प्रॉपर जानकारी, इसका मतलब क्या होता है। जानकारी से पहले दो शब्द लिखना मैं भूल गया हूँ उस बोर्ड के ऊपर। बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे 4 आइटम: पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। उससे पहले मैं 2 चीज़ कवर करता हूँ। हमारे पास जो टैक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मैंने पहली वीडियो बना रखी है इसके बारे में, उसका लिंक भी आपको आ जाएगा साथ साथ। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज beared by or which is payable by the SSC directly to the income tax department। मतलब सैलरी पे इनकम डायरेक्ट इंसान देगा। तो इनकम टैक्स जो है हमारा वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, जिसके ऊपर SSC खुद टैक्स गवर्नमेंट को जमा करता है, खुद देता है। इसी के दूसरा आता है वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये सब टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, जो कि एसएससी कौन होता है? वो एसएससी एक होता है, आदमी कुछ होता है, वो अपने आप गवर्नमेंट को जमा करता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम खुद जमा नहीं करते लेकिन सबसे ज़्यादा जमा करते हैं। इतना सामान खरीदते हैं हम, इतना सामान खरीदते हैं कि हमारे थ्रू वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं दुनिया भर के अंदर। वैसे आज की डेट में एक ही कॉमन नाम है इसके अंदर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। पहले इसके नाम थे जैसे सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, ये सब नाम हुआ करते थे, क्योंकि अब तो जीएसटी आ गया। लेकिन इन सब के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है कि इसमें हम कुछ सामान खरीदते हैं और उसके ऊपर हम दुकानदार को टैक्स देते हैं, फिर दुकानदार आगे जमा करता है गवर्नमेंट को। तो हमने डायरेक्टली जमा नहीं किया, इनडायरेक्टली जमा किया है। विश्वास कीजिएगा, कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले भी कि ये सच्चाई है या नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग अपने जेब से डायरेक्ट टैक्स उतना पे नहीं करते पूरे साल में जितना इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर जगह बिलिंग प्रॉपर होती है, हर जगह हम टैक्स दे रहे होते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। यहाँ पे टैक्स नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पे इनकम इन्वॉल्व नहीं है, कुछ हमारे कुछ स्पेंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने भी जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। वो आप देते हो अपने टीचर को और टीचर गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है? दिस इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कराना था, इसलिए मैंने करा दिया। अब बात करते हैं बेसिक टर्म्स पे। इसको हटा दूँ, 1 2 3 4 5। और वैसे ना मैं तो इसको ऐसे सिखाता हूँ, डायरेक्ट टैक्स ना चुभता होता है, देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स चुभता ही नहीं है। शॉपिंग कर लिया, आपको पता नहीं उसमें कितना टैक्स कट गया, आप तो पूरा बिल दे के आते हो। लेकिन यहाँ देना पड़ता है ना, चुभता है बहुत है। डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, चुभता है। यहाँ पे चुभता नहीं है, दे देते हो। आईफोन कितने का लाए? टैक्स देखा? नहीं देखा। मूवी देखने गए, सिनेमा हॉल पे मूवी देखना आज की डेट में, हाय तौबा, मजाक की बात नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जाना। इतनी मुश्किल है, एक टिकट आएगी 350 रुपये की, 250 की लगा लो, चलो गुस्सा कर रहे हो, 250 रुपये की एक टिकट आएगी और 350 रुपये का पॉपकॉर्न का डब्बा होगा विद पेप्सी। इतनी लंबी पेप्सी, आधी बर्फ़ होगी उसमें। क्या सोडा पिला रहे हो सिर्फ? क्यों पीनी है? इतनी लूट मचा रखी है, इतनी लूट मचा रखी है, लेकिन चुभता है? एंटरटेनमेंट है बॉस, एंटरटेनमेंट है। हम वाटर पार्क गए, चुभता है? नहीं चुभता ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स है, दिख ही नहीं रहा ना उसका टैक्स है। लेकिन अगर वो बोलेंगे ना टिकट 200 की 150 का टैक्स, आप ऐसे खड़े हो जाओ, क्या बात कर रहे हो? जबकि इसमें लिखा हुआ है जीएसटी कितना लग रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स कितना लग रहा है, लेकिन नहीं, वो दिखता नहीं ना, सीधा पूरा बिल फटता है। ये ले कार्ड स्वैप कर दे। क्यों? वो चुभता नहीं। यहाँ देना पड़ता है, चुभता है। ये देना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी वैसे कंट्रोल में आ जाती है। इसको जल्दी नोट करो। बात करते हैं, देखो मैंने क्या लिखा था ना, आज की कक्षा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। पर्सन पढ़ेंगे, एसएससी, असेसमेंट ईयर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब पढ़ डाला हमने आज। तो शुरू करते हैं, पर्सन कौन होता है?
इनकम टैक्स किसका है, टैक्स किसके ऊपर लगेगा, इनकम। इनकम किसको होगी, किसी पर्सन को। ये पर्सन कौन है, अब देखो कितने चालाक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब आप लोग कितने चालाक हो, आप भी तो डिपार्टमेंट हो, मैं भी डिपार्टमेंट हूँ, आप भी डिपार्टमेंट, हम कितने चालाक हैं। हमने कहा कोई भी इंडिविजुअल है, मतलब मिस्टर मिसेस जो भी है, कोई भी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये HUF क्या होते हैं, कुछ बच्चे नए आए हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सबसे बड़ी पहचान है, दुकानों पे लिखा होगा एंड सन्स, एंड सन्स, मल्होत्रा एंड सन्स, मुंगेला एंड सन्स, गुप्ता जी एंड सन्स, एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स, ये सब HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस चलते हैं। तीसरा, कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, कंपनी होनी चाहिए। फर्म, फर्म जब बात बोलते हैं तो मतलब पार्टनरशिप फर्म, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की बात कर लो। कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ले लो, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि पर्टिकुलर काम के लिए जुड़े, काम किया और अलग हो गए, जैसे जॉइंट वेंचर होता है, तो वो भी कौन है, हमारे लिए एक पर्सन है। वो कंपनी का नाम, अगर आपने नाम सुना बैंक्स का, ICICI बैंक, वो भी एक पर्सन है। आपने बात सुना होगा, आता हूँ उसके ऊपर एंड में। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे MCD पता ना, MCD होता है हमारा, DDA होता है, GDA होता है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा अपने आप में एक अथॉरिटी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है। तो ये भी हमारे अपने आप में एक पर्सन है, ये भी एक आइडेंटिटी है, इनकी भी पहचान है। अब एक लास्ट पॉइंट सुनो, सबसे खतरनाक है, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग सब क्लॉज। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब होता है मैसर्स, जो भी मैसर्स हैं, इसको छोड़ के आओ, जो इनमें कवर ना हुआ हो बाई चांस, नॉट कवर्ड अर्लियर, तो वो भी इन सब में शामिल हो जाएगा। तो सर अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहा हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पर्सन है, यस दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक पर्सन है। सर IP यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ तो ये भी। सर CA का जो इंस्टीट्यूट है ICI वो भी पर्सन है। ICSI वो भी एक पर्सन है। ICMAI हाँ जी वो भी एक पर्सन है। हर आइडेंटिटी एक पर्सन है। टैक्सेबल है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे हम, पर्सन है वो, जिसको हम चेक करेंगे तेरी इनकम कितनी हुई है, तेरी मतलब इनकी, इंसान का बच्चा, हिंदू इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल विच इज़ नॉट कवर्ड इन दिस। इनमें कोई नहीं हुआ तो इसमें आ जाएगा। समझ आ गया? तो कोई भिखारी भी है तो उसकी इनकम हो रही भीख से, तो आ जा भाई, अदर सोर्स की इनकम है तेरी। तो कहते हैं एज पर सेक्शन 2 of 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अ कंपनी मीन्स, ये हम बाद में आएंगे, हिंदू फैमिली क्या होती है, कंपनी क्या होती है, ये हम सब कवर करेंगे जब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो उसमें आपको मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा, लेसन 3 या 4 में आएगा वो। ओके, लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आता है, एन अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू एन और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट with the management or control of a municipality MCD or local fund. Such authority includes municipality, municipal corporation, district board etc. Okay. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो रह गए उनमें कौन कौन शामिल होता है, जैसे लेजिस्लेचर, कोर्ट्स एंड आइडोल, जैसे डाइटी बाबा, जितने हमारे संत बाबा हमारे घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी, ये सब अपने आप में एक पर्सन है। ऐसा नहीं कि भगवान की उपाधि हो गई, सत साई बैठे हुए हैं तो वो भी बाबा है हमारे लिए, लेकिन वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, पर्सन है हमारे लिए। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम सबके पास जाएंगे, पूछेंगे इनकम दिखाओ, टैक्सेबल है तो टैक्स दे दो, नहीं है तो टैक्स मत दो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो झोलमाल करते हैं, गोलमाल नहीं, झोलमाल करते हैं कि इनकम कैसे घुमाएंगे कि डोनेशन चैरिटी लगेगी, तो इनकम तो हुई नहीं। ठीक है, तो इसको लिखो जल्दी से, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बात करते हैं SSC। एक ना किसी ने मुझे बोला कि गिव मी वन वर्ड फॉर दिस वर्ड, गधे पे गधा, गधे पे गधा, गधे पे मैं। मतलब वैसे नहीं, गधे पे गधा, गधे पे सारा जहां और जहां पे मैं, ऐसे ऐसे कुछ था। तो इट वाज बिकमिंग लाइक SSC नेशन, SSE नेशन। हाँ, गधा गधे पे मैं, मेरे ऊपर सारा जहां, ऐसे था वो, गधा गधे पे मैं, मेरे ऊपर सारा जहां, SSE नेशन स्पेलिंग। ठीक है, तो हम वहाँ पे आते हैं। इसको प्लीज़ ऐसे लिंक मत करना कि मैंने किसी को गधा बोला है, हम तो अथॉरिटी है ना, हमारे लिए सारे लोग SSC हैं। SSC का मतलब कौन होता है, अंडर सेक्शन 2 of 7,
2 of 7 सेक्शन लिख दो यार, फिर बताओगे वरना आप कि सेक्शन याद नहीं कराते हैं। मुझे खुद याद नहीं वो सेक्शन आज तक। एसएससी कौन होता है? पहली बात रखना, एसएससी एक पर्सन होगा। अब वो पर्सन कौन सा होगा, ये डेफिनेशन हर बुक में सेम होगी, ये नहीं कि इस बुक में है तो ये बताओ कौन सी बुक है, सेम होगी हर जगह, आपको सिर्फ सुनो बब्बा डाइटी। An SSC means a person, number 1, who is liable to pay any tax, उसने कोई टैक्स पे करना हो, या और who is liable to pay any other sum of money under this act, या तो इंटरेस्ट देना होगा, पेनल्टी देना होगा। किसने का इनकम तो इस साल हुई नहीं, पिछली बार का टैक्स का कोई पेनल्टी बाकी है, तो तुम भी एसएससी हो हमारे लिए। In respect of whom any proceeding under this act have been taken for the assessment of his income, कोई फ्रिंज बेनिफिट हुए हैं आपको, फ्रिंज बेनिफिट मतलब जो कि नॉन रेगुलर है लेकिन फ्रिंज बेनिफिट, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आपके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप हमारे लिए क्या हो गए, एसएससी। और इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, मैं अपनी वाइफ की इनकम के ऊपर टैक्स पे करूँगा या नहीं करूँगा, मेरे ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है कि मेरी वाइफ की इनकम भी मेरी इनकम है, तो मैं कौन हो गया, एसएससी। ये माना जाऊंगा कि मैं एसएससी हूँ। असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है बताता हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैव बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ द लॉस सस्टेन बाय हिम, उसने कहा कि मुझे तो लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे कि लॉस हुआ या नहीं हुआ, तो हमें आपकी जहाँ भी कैलकुलेशन करनी है, असेसमेंट का मीनिंग होता है जाँच पड़ताल करना, सिर्फ चेक करना, टू वर्क आउट वेदर इट इज़ एन इनकम और नॉट इनकम, तो हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। तो एसएससी कौन होगा, जिसकी इनकम को एसेस किया जाता है, तो दैट बिकम्स एसएससी। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, उसने कुछ ज़्यादा पैसा टैक्स कट गया था, टीडीएस कट गया था, हम उसको वापस करने वाले हैं, तो हम वापस किसको करेंगे, जो एसएससी होगा ऑफ कोर्स, तो अल्टीमेटली ही बिकम्स एसएससी। Who is deemed to be an SSC under any provision of this act, deemed SSC और default SSC। मैं जरा इसके ऊपर दो कैटेगरी लिख लेता हूँ, एक होता है deemed SSC, deemed to be SSC, मतलब किसको माना जाएगा, और एक होता है डिफॉल्ट SSC। बहुत सिंपल होता है, ऐसा मत सोचना कि डिफिकल्ट नाम आगे कुछ। डीम्ड का मतलब है कौन माना जाएगा। एक चैप्टर आएगा जो हम बाद में करेंगे जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, याद रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम। ये नीचे कमेंट में लिखना मैंने कौन से चैप्टर का नाम बोला आपको। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीम्ड एसएससी का कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है, डीम्ड मतलब अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी। एक पर्सन जो किसी और की इनकम के लिए एसएससी है, मतलब मेरी वाइफ को एक प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, उसको रेंट मिल रहा है, जो कि प्रॉपर्टी मैंने ही खरीद के दे रखी है उसको, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये इनकम किसकी मानी जाएगी, ये इनकम मेरी मानी जाएगी। मैंने उल्लू बनाने के लिए, सरकार को बेवकूफ़ बना के, समझ के ये ऐसा हरकत की थी कुछ, लेकिन सरकार पागल थोड़ी, सरकार को सब मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, उन्हें सारे झोलमाल सब मालूम है, तो वो मुझे पकड़ लेंगे। आई बिकम डीम्ड एसएससी। आपको चैप्टर बड़ा मजा आएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम। ससुर जी ने बहू के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, अब बहू ने कहा कि ठीक है रेंट आएगा, ससुर जी को दे दिया, इनकम किसकी मानी जाएगी, ससुर जी की। ससुर जी चालाकी नहीं चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी ट्रीटेड एज एसएससी फॉर दैट इनकम। अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ फॉरेनर और ए माइनर और ए लुनेटिक इज ट्रीटेड एज एन एसएससी फॉर द इनकम ऑफ सच पर्सन। किसी माइनर को कोई इनकम हुई तो इनकम किसको मिलेगी, माँ बाप को, तो माँ बाप की इनकम में उस इनकम को ऐड कर दो, वो भी बन गए डीम्ड टू बी एसएससी, माने जाएंगे। याद रखना ये लिखा जाएगा, माने जाएंगे किसी और के लिए, किसी और के लिए। डिफॉल्ट एसएससी बाय डिफॉल्ट, आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी में से आपको मिलेगी सैलरी। अब सैलरी मिली थी 50,000, आपके हाथ में आया सिर्फ से 45,000 43,000, बाकी कहाँ गया, उसने कहा भैया काट लिया। क्या काट लिया, टैक्स काट लिया, टीडीएस काटते हैं ये लोग। टीडीएस ये सोर्स होते हैं, जिस सोर्स से आपको इनकम हो रही है ना, गवर्नमेंट इन्हीं को एसएससी बाय डिफॉल्ट मान लेती है कि भैया जिसको आप पैसा दे रहे हो, पैसा देने से पहले टैक्स काट के हमें इसका टैक्स हमें पहुंचा दो।
तो ये क्या कहते हैं, व्हेन ए पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर दिस एक्ट एंड ही फेल्स टू डू सो, ही इज कॉल्ड एन एसएससी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन, अच्छा यहाँ डेफिनेशन कुछ और है, मैं कुछ और समझा गया, सोर्स ऑफ इनकम नहीं, ओके नहीं ठीक है ओके। इफ अ पर्सन वाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन, when a person has to pay any income to somebody and I am liable to deduct income tax thereon at source, तो मेरे को उसकी यहीं के ही इनकम पे टैक्स काटना है, does not deduct, और मैं काटना भूल गया, पैसा काटना भूल गया, और having deducted does not deposit in the government treasury, तो I will become SSC in default। गलती हो गई, भूल गया, काटा नहीं, इसमें याद रखना, पैसा या तो टैक्स काटा नहीं, या काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया, तो गलती किसकी मानी गई, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो इसका नाम पूरा होता है एसएससी इन डिफॉल्ट, पूरा नाम। तो व्हेन अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे सम इनकम टू समबडी, ही इज सपोज टू कट टैक्स ऑन दैट, बट ही फॉरगेट टू कट द टैक्स, डिडक्ट टैक्स, or he has deducted but forgot to submit to the government, then this person becomes SSC in default। भैया आपकी गलती है, आपकी गलती का मुआवजा आप भरोगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट अभी करते हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इसको उतार लो।